तो मैं आपको बता रहा था बर्ड्स के बारे में। तो कैडेट कॉलेज पिटारो में हमने जो है इन परिंदों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मिट्टी का बर्तन लेके रखा था, उसमें पानी भर के रखते थे। तो उनमें बर्ड्स आते थे, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो चिड़ियाँ हैं जिन्हें सिंधी में हम झिरकी कहते हैं, झिरकियाँ कहते हैं, वो आती थी। इवन कौवे तक आते थे। और एक दूसरा पात्र जो है रखा होता था, पात कहते हैं आप उर्दू में या पंजाबी में। तो एक और बर्तन रखा होता था, वो उससे थोड़ा सा छोटा होता था। उसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, दाना है, बाजरा है, चावल पकाते थे। तो जानबूझकर ज़्यादा पकाते थे। तो चावल जो है वो गरम गरम तो नहीं, जब ठंडे हो जाते थे तो चावल उसमें रखते थे। कभी मीठे चावल पकाते थे, या घर में कोई फंक्शन वगैरह होता था तो जो भी पकाते थे तो उन्हें जानबूझ के रखते थे ताकि इन परिंदों के भी उसमें हिस्सा दिया जाए। तो ये बिल्डिंग है सामने, ये 38 स्टोरी बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, ये भी 38 है, नज़र ही नहीं आ रही। 38 फ्लोर हैं इसके, 38 जो है। और ये 1975 में बनी थी, 1975 में। उस वक्त ये यहाँ पर बने थे। मेसी स्क्वायर्स हैं ये। वो सामने जो बिल्डिंग है ना, वो जो मेसी स्क्वायर नहीं है, उनका नाम क्रिसेंट पैलेस है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो हैं मेसी स्क्वायर्स, ये लोगों के अपने हैं, ख़रीदे हुए हैं, ओनर्स हैं ये। और वो सामने जो हैं वो किराए के घर हैं। जब ये बने थे तो बनाने वाला इनका मालिक एक ही है। तो उस मालिक का मैं बताऊंगा नहीं कि वो कौन सी कम्युनिटी है, लेकिन ये बहुत अमीर लोग होते हैं और बहुत कारोबारी लोग होते हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो अभी भी अगर कनाडा में कहीं भी कोई आदमी ऐसी बिल्डिंग्स या घर बनाना चाहे जो लोगों के लिए हों और उनको दिए जाएं, तो उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है ताकि लोगों को जो है घर बने और बने। तो ये स्कूल है बच्चों का, मैं आपको दिखाऊं इसका। यहाँ पर इसको कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। हमारे देसी मुल्कों में, पाकिस्तान में या इंडिया में, हम उसको प्राइमरी स्कूल कहते हैं। तो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल में आमतौर पर पहली क्लास से लेके और 5वीं तक होता है। यहाँ पर जो ग्रेड 4 तक है, मतलब केजी से लेके, पहले नर्सरी होता है, फिर केजी होता है, फिर ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर मेरा पोता भी इधर पढ़ता है, अभी ग्रेड 3 में। तो उसके बाद जो है जाएंगे दूसरे स्कूल में, और वो स्कूल जो है वो 5वीं से लेके 12वीं क्लास तक होता है। कुछ जगहों पर 10वीं क्लास तक होता है। तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से है। यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। जैसे पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं पाकिस्तान में, तो महंगे होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल्स जो बहुत अच्छे होते हैं, और उनके बोर्ड बने होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं और प्राइवेट लोग भी होते हैं। पेरेंट्स की नुमाइंदगी भी होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती हैं। तो ये स्कूल है। और यहाँ पर बर्फ़ देखें, अभी आज से काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर बहुत बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था। और वो इतना बड़ा था कि जो है वो रिकॉर्ड कायम किया था उसने। मतलब 25-30 साल के बाद इतना बड़ा स्नो स्टॉर्म आया था। बर्फ़ का जो तूफ़ान आया था, जो 24 घंटे से भी ज़्यादा चला था। और उसमें रिकॉर्ड ये कायम हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो 55 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुई थी। तो वो बहुत ज़्यादा है और नया रिकॉर्ड कायम हो गया था। और उसको अब स्नो को मेल्ट होने में टेम्परेचर अभी 3-4 दिन हुए हैं, थोड़ा कम हुआ है। 0 पर भी आया था कल, लेकिन इससे पहले 0 से नीचे ही नीचे था, माइनस में था, कभी -10, -13। तो जिस दिन स्नो स्टॉर्म आया था उस दिन -23 था, और फील लाइक जो है वो 40 तक भी था, -40 तक भी था। तो इतनी स्नो अभी तक इन्होंने पड़ी हुई है। और ये आस्ता आस्ता आज टेम्परेचर जो है +6 तक जाएंगे। तो जब +6 होगा, +6 हो जाएगा, तो ये सारी स्नो जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर यहाँ पर निज़ाम ऐसा है कि ये सारा पानी जो है वो चला जाता है। और एक पानी जो है, ये पानी जो है वो सीवरेज के पानी के साथ नहीं जाता। ये पानी जो है वो जाएगा उस तरीके से जो यहाँ से जाकर फिर झील ओंटारियो जो है उसमें जाकर ये गिर जाएगा। हमारे घर के पीछे जो है एक बहुत बड़ा कुदरती जो है वो, जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं, हमारे इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं, या छोटी सी आप उसको नदियाँ कह लें, उसके अंदर पानी ऊपर से आता है नॉर्थ की तरफ से। जो पहाड़ हैं या जो ऊंची जगहें हैं वहाँ से पानी आता है, वो पिघल के उसी स्ट्रीम में आता है। तो गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन नॉर्मल दिनों में जो है उसमें पानी कम होता है। जो कि पानी, अब ये सामने जो है ये मेसी 1 है, ये हमारे वाला मेसी 3 है। और ये जिसमें सामने स्कूल है तो ये भी मेसी है, लेकिन इसका जो है ये मेसी 4 है।
हमारा मेसी 3 है, वो सामने मेसी 4 है, उसके बाद एक मेसी 5 है, तो 5 ये हैं। और मेसी 2 जो है वो टाउन हाउसेस है, वो सामने आपको नज़र आ रहे हैं दूर जो है। यहाँ से ये जाने का रास्ता है और यहाँ पर लिखा हुआ ये देखें कि प्लीज़ डू नॉट लिटर। इसका मतलब है चीज़ें नीचे नहीं फेंके, और फिर पर जिन जगहों पर जो डालने के लिए रखे हुए हैं इन्होंने डब्बे और बड़े बड़े, हमारे यहाँ एक ही तरीका होता है। यहाँ पर जो है 4 मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। एक वे होता है जिसमें आप गार्बेज डालते हैं, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ ज़मीन में जाके दफन कर दी जाती हैं। यहाँ पर देखा ये फायर रूट है। फायर रूट का मतलब है ये आग बुझाने वाली जो गाड़ियाँ आएंगी उनका रास्ता है। यहाँ पर आपने पार्किंग नहीं करनी। पी को देखें क्रॉस किया हुआ है, पार्किंग नहीं करनी। ये 2 वे जोन है, गाड़ियाँ आती भी हैं और जाती भी हैं। तो इस यहाँ पर कोई गाड़ी आपने खड़ी नहीं करनी है। ये जो है यहाँ आपने कोई गाड़ी खड़ी करनी, क्योंकि आग बुझाने वाली गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। और आग बुझाने के लिए पानी जो है वो हर जगह पर इनके बहुत बड़े बड़े जो लगे होते हैं। इवन हमारे घरों तक ऊपर जो है 38 फ्लोर पर भी होगा। ये देखें सामने जो लाल है ना, लाल का मतलब है आप इसके सामने रुकेंगे नहीं या खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जब आग लगती है तो इनमें से पानी बहुत बड़ी, ये फायर रूट यहाँ पर भी लिखा हुआ ये देखें। और ये जो है ये जो है ये है, आप सोचें इसमें से कितना पानी निकलेगा। एक तरफ राइट भी है, लेफ़्ट भी है, उधर राइट और लेफ़्ट भी है। इनको मना है, कोई भी आम आदमी इनको छेड़छाड़ करेगा तो वो कानूनी तौर पर, ये लिखा हुआ है साई कनेक्शन। अब पता नहीं कंपनी का नाम है या क्या है। और ये लिखा हुआ नोटिस व्हीकल्स आर सब्जेक्ट टू रिमूवल एट ओनर्स एक्सपेंस। अगर कोई गाड़ी यहाँ खड़ी करेगा तो उसको रिमूव किया जाएगा, पैसे जो लगेंगे वो ओनर को देने पड़ेंगे। व्हीकल्स टोल्ड बाय टुडेज टोइंग विलियम्स टोइंग कंपनी है, ये नाम है। 24 आवर सर्विस है। जब भी फ़ोन करेंगे तो गाड़ियाँ आ जाएंगी और गाड़ी को उठा के ले जाएंगी, और वो जो है उसे पैसे आपको भरने पड़ेंगे। अगर आपने तो यहाँ से जाने का है, हमारे लिखा 3 मेसी स्क्वायर सर्विस एंट्रेंस। सर्विस एंट्रेंस का मतलब है यहाँ से जो आप कभी कोई आदमी आ रहा है कभी जा रहा है, ये लोडिंग जोन है। तो लेकिन लोग यहाँ से आते जाते भी हैं, लेकिन आम तौर पर जाने का रास्ता लोगों का जो है वो, ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी जो है वो गार्बेज वगैरह के जो है बड़े बड़े उनको उठाने के लिए है। छोटी सी गाड़ी है लेकिन बहुत पावरफुल है, तो खड़ी करने की जगह है यहाँ पर। आज जो है सैटरडे है, तो आमतौर पर ये जुमेरात के दिन इनका सिलसिला शुरू होता है। अब मैं अंदर जा रहा हूँ। सामने फायर एग्ज़िट ओनली लिखा हुआ है, ये ऊपर से आने के लिए है कि जब कोई अगर बिल्डिंग में हो तो। ये 3 हमारे एलिवेटर्स हैं, उनका है। एक 14वें फ्लोर पर है, एक बेसमेंट 2 में है, एक बेसमेंट 1 में है। और ये जो है नया इन्होंने सिस्टम लगाया है कि किसी को जाना है तो नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर सबके, आप उस नाम को उंगली से प्रेस करेंगे तो कॉल जाएगी, वहाँ से वो फ़ोन के ऊपर जो है वो दरवाज़ा देखें खुल गया। हालांकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, खुद ब खुद खुल गया। ये कुदरत के राज हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, दरवाज़ा खुद खुल गया। तो ये रब की मेहरबानी है। ये वो चीज़ें जो इंसान की समझ से बाहर होती हैं। अब दरवाज़ा कैसे खुद खुल गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अभी मैं एलिवेटर में चढ़ा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ।